हेलो फ्रेंड। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इलेक्ट्रिकल यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी व्यक्ति को झटका लगने से पहले जो है विद्युत के प्रवाह को बंद कर देती है, जिससे जो विद्युत है किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता और व्यक्ति जो है झटका लगने से बच जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस डायग्राम से समझते हैं। आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा उपकरण है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसे हम अपने घरों में शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट की स्थिति शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट की स्थिति में सुरक्षा के लिए करते हैं। शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट की स्थिति में आरसीसीबी का जो इस्तेमाल है हम करते हैं। तो फ्रेंड्स आरसीसीबी का जो इस्तेमाल है फ्रेंड्स, हम अपने घर के वायरिंग में उस जगह करते हैं जिस जगह में हमारे घरों में जो है करंट इन कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस जगह में हमारे घरों में करंट इन कर रहे हैं उस जगह में हम आरसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हमारे घर के इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे घर के इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं, जिस जगह से हमारे घरों में करंट इन करती है तो उस जगह में हम आरसीसीबी लगाते हैं, ताकि हमारे घर के वायरिंगों में किसी भी जगह शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट की स्थिति बने शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट की स्थिति बने तो ये जो आरसीसीबी जो है फ्रेंड्स, वो ट्रिप होकर खुद ही जो है विद्युत के सर्किट को तोड़ दे, जिससे हमारे घर के उपकरण और वायरिंग सुरक्षित रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो आरसीसीबी है वो कार्य किस प्रकार करता है उसे हम अब डिटेल में समझेंगे इस डायग्राम की मदद से। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम में ये आपको एक बल्ब नजर आ रही है, ये हमारी एक बल्ब है जिसे हमने न्यूट्रल और फेज के वायर से डायरेक्ट जोड़ के रखा है। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमने न्यूट्रल और फेज के वायर से आरसीसीबी को जो है डायरेक्ट जोड़ के रखा हुआ है। देखिए, तो फ्रेंड्स किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता होती है। अगर न्यूट्रल और फेज की सप्लाई किसी भी उपकरण में पहुंच जाए तो वो जो है उपकरण कार्य करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बल्ब है बिल्कुल अच्छी तरह से जल रही है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो आरसीसीबी है, आरसीसीबी जो है वो कार्य किस प्रकार करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे घर के वायरिंग या किसी भी उपकरण में, ये तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे घर के वायरिंग या उपकरण में जो है करंट जो है फ्रेंड्स फेस के वायर के माध्यम से इन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे घर के वायरिंगों में या उपकरणों में करंट जो है फेस के वायर के माध्यम से इन करती है और न्यूट्रल के वायर के माध्यम से वापस चली जाती है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं फ्रेंड्स कि जो है हमारे घर के सर्किट में या उपकरणों में करंट जो है फेस के वायर के माध्यम से इन करती है और न्यूट्रल के वायर के माध्यम से जो है वो रिटर्न चली जाती है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए किसी भी प्रकार की खराबी की वजह से या वायरिंग में कहीं फॉल्ट की वजह से हमारे घर के वायरिंग में या उपकरण में जितनी करंट जो है फेस के वायर के माध्यम से इन करती है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जितनी करंट फेस के वायर के माध्यम से जो है हमारे घर के वायरिंग या उपकरण में इन करती है, अगर उतनी करंट न्यूट्रल के वायर के माध्यम से रिटर्न नहीं जाए, जितनी करंट फेस के वायर के माध्यम से हमारे घर के वायरिंग या उपकरणों में इन करती है, अगर उतनी ही करंट अगर न्यूट्रल के वायर के माध्यम से नहीं जाए, न्यूट्रल के वायर के माध्यम से वापस नहीं जाए, तो इस प्रकार के असंतुलन को जो है आरसीसीबी पकड़ लेता है और खुद ही ट्रिप कर विद्युत के सर्किट को तोड़ देती है। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे घर के उपकरण या वायरिंग सुरक्षित रह जाते हैं, और व्यक्ति को जो है फ्रेंड्स वो झटका भी नहीं लगता। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो असंतुलन बनता है जिससे आरसीसीबी जो है वो ट्रिप करती है और विद्युत के सर्किट को तोड़ती है, उसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। और एक बार फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो है आरसीसीबी जो है वो किस प्रकार कार्य करता है। देखिए, अगर हमारे घर के वायरिंग या किसी भी उपकरण में जो करंट है वो फेस के वायर के माध्यम से इन करती है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे घरों में करंट जो है फेस के वायर के माध्यम से इन करती है। मान लेते हैं कि फ्रेंड्स इस बल्ब में जो है फ्रेंड्स करंट जो है फेस के वायर के माध्यम से जितनी मात्रा में इन कर रही है, अगर किसी प्रकार के लीकेज वायरिंग में गड़बड़ी की वजह से उतनी ही करंट न्यूट्रल के वायर के माध्यम से अगर रिटर्न नहीं जाए, अगर उतनी ही करंट न्यूट्रल के माध्यम से वापस नहीं जाए, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इस प्रकार के विद्युत के असंतुलन को आरसीसीबी जो है वो पकड़ लेती है और खुद ही ट्रिप कर विद्युत के सर्किट को तोड़ देती है। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे घर के उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं और व्यक्ति को जो है वो करंट नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे कि ये जो है आरसीसीबी जो है वो कार्य किस प्रकार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस डायग्राम में आपको एक फ्रिज नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारी एक फ्रिज है फ्रेंड्स, ठीक है, जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको 3 तारे नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये जो रेड कलर की वायर है ये हमारी
फेस की वायर है, और ये जो ग्रीन कलर की वायर है फ्रेंड्स ये हमारी अर्थिंग की वायर है, और ये जो ब्लैक कलर की वायर है हमारी न्यूट्रल की वायर है। जो जो हमारे रेफ्रिजरेटर के जो 3 पिन प्लग होते हैं, 3 पिन प्लग होते हैं, उनमें ये 3 तारें जुड़ी होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक बोर्ड के सॉकेट में लगाते हैं, तो ये जो है रेफ्रिजरेटर हमारा कार्य करने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इस रेफ्रिजरेटर को मान लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड के सॉकेट के साथ जोड़ के रखा हुआ है, और ये जो है रेफ्रिजरेटर बिल्कुल अच्छी तरीके से अभी वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस रेफ्रिजरेटर में चाहे किसी भी घर के वायरिंग में, ठीक है फ्रेंड्स, या किसी भी उपकरण में करंट जो है फ्रेंड्स फेस के वायर के माध्यम से इन करती है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, करंट जो है फेस के वायर के माध्यम से इन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये रेफ्रिजरेटर में जो फ्रेंड्स करंट जो है फेस के वायर के माध्यम से इन कर रही है। देखिए अब जो है रेफ्रिजरेटर में जो फ्रेंड्स फेस के वायर के माध्यम से करंट इन करती है, और न्यूट्रल के वायर के माध्यम से फ्रेंड्स वो रिटर्न चली जाती है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घर के वायरिंग में या किसी भी उपकरण में जो करंट जो है फेस के वायर के माध्यम से इन करती है और न्यूट्रल के वायर के माध्यम से रिटर्न चली जाती है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर में कोई तकनीकी खराबी है। ठीक है, कोई तकनीकी खराबी है, जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि फेस के वायर के माध्यम से करंट जो है इस रेफ्रिजरेटर में जो तो इन की, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में इन की ये, लेकिन कोई तकनीकी खराबी की वजह से हमारे इस रेफ्रिजरेटर के पूरे बॉडी में करंट है। ठीक है, पूरे बॉडी में अभी मान लेते हैं करंट है, लेकिन रेफ्रिजरेटर बिल्कुल चल रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, लेकिन ये जो बॉडी में फ्रेंड्स किसी तकनीकी खराबी की वजह से जो है हमारी करंट मौजूद है। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो है करंट मौजूद है, तो फेस के वायर के माध्यम से जितनी मात्रा में करंट इस रेफ्रिजरेटर में इन कर रहे थे, उतनी मात्रा में करंट फ्रेंड्स इन न्यूट्रल के वायर के माध्यम से वापस नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, देखिए मान लेते हैं फ्रेंड्स इस जगह में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, इस जगह में एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, देखिए इस जगह में हमारा कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, अब देखिए फेस के वायर के माध्यम से रेफ्रिजरेटर में जो करंट इन कर रही है, अगर हम रेफ्रिजरेटर को अगर कोई सामान निकालने के लिए अगर खोले, ठीक है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर में हमने कोई सामान रखी है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हमने कोई सामान रखी है और उसे बाहर निकालने के लिए हमने रेफ्रिजरेटर को मान लेते हैं कि खोला। ठीक है, रेफ्रिजरेटर को हमने खोला, और जैसे ही हमने रेफ्रिजरेटर को टच किया फ्रेंड्स, जैसे हमने रेफ्रिजरेटर के बॉडी को टच किया, तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ये फेस के वायर के माध्यम से जो रेफ्रिजरेटर में करंट इन कर रहे थे, तो इस रेफ्रिजरेटर के बॉडी में जो करंट अभी मौजूद है, जैसे ही हम इस रेफ्रिजरेटर में रखे किसी भी सामान को निकालने के लिए जाएंगे, तो जैसे ही रेफ्रिजरेटर को फ्रेंड्स हम टच करेंगे, तो ये जो फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर में तो ऑलरेडी करंट मौजूद है, फेस के वायर के माध्यम से इन कर रही है, तो इसके बॉडी में करंट है, और ये जैसे ही व्यक्ति के साथ जो है सर्किट बन जाता है जमीन के साथ। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने फ्रेंड्स अगर जूता या चप्पल नहीं पहना हो, ठीक है फ्रेंड्स, अगर जूता या चप्पल पहना है तब तो उसे करंट नहीं लगेगी, अगर उसने घर के वायरिंगों में अर्थिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अगर उसने घर के वायरिंग में अर्थिंग का इस्तेमाल किया हुआ है तो उसे करंट नहीं लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति ने जूता या चप्पल पहन रखा हो, अगर उसने अपने घर के वायरिंगों में अर्थ का इस्तेमाल किया हुआ है, अर्थिंग का इस्तेमाल अगर किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ वायर का जो है इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसे झटका नहीं लगेगा। अगर मान लेते हैं कि इसने घर के वायरिंग में अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, और इस रेफ्रिजरेटर के साथ कोई अर्थ वायर नहीं लगा हो, ठीक है, अब देखिए, अब समझिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, कि अब मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने घर के वायरिंग में अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं किया है और इस रेफ्रिजरेटर को कोई अर्थ वायर के साथ नहीं जोड़ के रखा। अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, अगर इस व्यक्ति ने पैरों में कोई चप्पल या जूता नहीं पहन रखा है, ठीक है, अगर इस व्यक्ति ने पैरों में कोई जूता या चप्पल नहीं पहन रखा है, तो देखिए फेस के वायर के माध्यम से जो करंट है वो इस रेफ्रिजरेटर में इन कर रही है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर में किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारे रेफ्रिजरेटर के पूरे बॉडी में करंट है, लेकिन फ्रिज जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति चप्पल या जूता नहीं पहन रखा हो, अगर उस रेफ्रिजरेटर में से कुछ निकालने के लिए जाता है, अगर उस रेफ्रिजरेटर में से कुछ सामान निकालने के लिए जाता है, वो जैसे ही रेफ्रिजरेटर के बॉडी को टच करेगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स,
ये जमीन के साथ उसका जैसे ही सर्किट बनेगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फेस के वायर के माध्यम से करंट इनकी रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर के पूरा बॉडी में करंट है। अगर इस व्यक्ति ने जैसे ही रेफ्रिजरेटर को टच किया, अगर उसके पैरों में चप्पल या जूता नहीं है, तो ये जो करंट का जो सर्किट है फ्रेंड्स, ये जो करंट का जो सर्किट है वो इस व्यक्ति के माध्यम से जैसे ही जमीन के साथ जो सर्किट बनेगा, जैसे ही जमीन के साथ सर्किट बनेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो करंट है वो इस व्यक्ति के माध्यम से, जो सर्किट बनने के माध्यम से वो जो करंट है वो जमीन के साथ सर्किट बनने के माध्यम से, और न्यूट्रल के वायर में जितनी करंट फेस के वायर के माध्यम से इन कर रहे थे उतनी करंट वापस नहीं हो पाएगी, वापस नहीं हो। तो इस प्रकार का जैसे ही असंतुलन बनेगा फ्रेंड्स, जितनी मात्रा में फेस के वायर के माध्यम से करंट इन कर रही है उतनी मात्रा में अगर करंट वापस ना जाए, तो उतनी मात्रा में करंट वापस ना जाए, किसी उपकरण में तकनीकी खराबी की वजह से, किसी उपकरण में किसी प्रकार के तकनीकी खराबी की वजह से, उस व्यक्ति के द्वारा फिर इस उपकरण को टच करने की वजह से वो जो सर्किट है, वो जो करंट का जो सर्किट है वो जैसे ही जमीन के साथ बनता है, वो जैसे ही जमीन के साथ बनता है उस वैसे ही जो ये विद्युत का जो है असंतुलन की स्थिति बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत के असंतुलन की स्थिति बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि फेस के वायर के माध्यम से जितनी करंट रेफ्रिजरेटर में इन कर रही थी, फेस के वायर के माध्यम से जितनी करंट इस रेफ्रिजरेटर में इन कर रही थी, उतनी करंट अब न्यूट्रल के वायर के माध्यम से वापस नहीं हो पाएगी। और जैसे ही इस प्रकार का असंतुलन बनेगा, वैसे ही आरसीसीबी जो है उसे पकड़ लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, जैसे ही आरसीसीबी को जो है पता चलता है कि जो है इस विद्युत के सर्किट में किसी भी प्रकार का असंतुलन है, वैसे ही ये जो आरसीसीबी है वो ट्रिप हो जाती है और विद्युत के सर्किट को तोड़ देती है। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, व्यक्ति को जो है झटका लगने से पहले ही जो है विद्युत का सर्किट टूट जाता है। व्यक्ति को झटका लगने से ही जो फ्रेंड्स ये जो है विद्युत का सर्किट टूट जाता है। और फ्रेंड्स आरसीसीबी का जो इस्तेमाल है खासकर व्यक्ति को झटका लगने से बचने के लिए ही लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यक्ति को हमारे घर के वायरिंग में किसी प्रकार के शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट की वजह से झटका नहीं लगे, तो आरसीसीबी जो है, खासकर आरसीसीबी का जो इस्तेमाल है घर के वायरिंग में इसीलिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपने आरसीसीबी के कार्य को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो अब फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे और रेटिंग या पैरामीटर्स के अनुसार जो आरसीसीबी का जो इस्तेमाल है, कौन सी आरसीसीबी जो है किस जगह हमें लगानी चाहिए, उसे हम डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।